नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। रुक करते हैं खबरों का। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विज्ञान भवन में आयोजित योग महोत्सव में वो शिरकत करने पहुंचते हैं। इस दौरान आपको बताते चलें, उनके साथ केंद्रीय आयुष मंत्री संवर्धन सोनोवाल, श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव, सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि योग को सभी के जीवन का अंग होना चाहिए। योग को हर किसी को अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। कुरुक्षेत्र में कांग्रेस ने विपक्ष आपके समक्ष का कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान आपको बताते चले, पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी पहुंचे। हुड्डा ने कहा कि यहां से जनता ने ऐलान किया है कि मौजूदा प्रदेश की जनता मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। इस दौरान हुड्डा ने संकल्प लिया कि सबको एकजुट किया जाएगा और सभी को लेकर साथ चलेंगे। हुड्डा ने कहा कि इस सरकार से सभी वर्ग दुखी हैं। तो वहीं पंजाब चुनाव पर बोलते हुए हुड्डा ने कहा कि पंजाब चुनाव का हरियाणा में कोई असर नहीं पड़ेगा। साथ ही हुड्डा ने यह भी माना कि पंजाब में गुटबाजी के चलते कांग्रेस की हार हुई है। बहुत कामयाब है, लोगों में बड़ा जोश है। यहाँ से लोगों ने आह्वान किया है कि मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकने का। कल से मैं यहाँ पर हूँ। सभी वर्गों ने अपनी अपनी समस्या बताई। इस सरकार से कोई भी वर्ग संतुष्ट नहीं है और सारे वर्ग विमुख हो चुके हैं। चाहे किसान हो, मजदूर हो, गरीब आदमी हो, व्यापारी हो, कर्मचारी हो, कोई संतुष्ट नहीं है, क्योंकि सरकार जनहित का एक भी फैसला नहीं लिया है। तो यहाँ लोगों ने संकल्प लिया है इस सरकार को, क्योंकि जीटी रोड ने बनाई थी सरकार, जीटी रोड ही इसको उखाड़ फेंकने का काम करेगा। लोगों की सरकार बनाएंगे। पंजाब का यहाँ कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि पंजाब में तो 2017 में भी आप पार्टी की बहुत थी। यहाँ सब जगह जमानत जब हुई। इस दिल्ली में, दिल्ली के 3 तरफ हरियाणा है, उसका असर नहीं पड़ा। सबकी अपनी अपनी अलग अलग परिस्थितियाँ होती है। हरियाणा की अपनी परिस्थिति है। हरियाणा में लोग मन बना चुके हैं, इनको उखाड़ेंगे और कांग्रेस की। देखिए, पंजाब में मैं समझता हूँ जो पार्टी में एक दूसरे की गुटबंदी थी, वो एक कारण हो सकता है। वो कांग्रेस को ठीक करना चाहिए। सबको एकजुट होना चाहिए। मैं आज कह रहा हूँ यहाँ से, मैं सबको एकजुट करेंगे, सबको साथ लेके चलेंगे, सब इकट्ठे चलेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, चंडीगढ़ से आज सदन में बजट पर होगी चर्चा। 6 दिन की छुट्टी के बाद फिर शुरू होगी सदन की कार्यवाही। 16 मार्च तक बजट पर होगी चर्चा। 22 मार्च को होगा सत्र का समापन। बेरोजगारी के मुद्दे पर छह दिन की छुट्टी के बाद फिर से शुरू होगी सदन की कार्यवाही। 16 मार्च तक बजट पर होगी चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर, 22 मार्च को समापन होगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, आज सदन में बजट पर होगी चर्चा। 6 दिन की छुट्टी के बाद फिर से सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है। 16 मार्च तक बजट पर ही चर्चा होगी। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा जा सकता है। आज सदन में बजट को लेकर होगी चर्चा। 6 दिन की छुट्टी के बाद फिर से सदन की कार्यवाही शुरू होगी। 22 मार्च को होगा सत्र का समापन। बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरेगा विपक्ष। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, आज सदन में बजट पर होगी चर्चा।
तो वहीं कुरुक्षेत्र में हुए विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर के विद्युत मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी कहीं भी कार्यक्रम करने का अधिकार है। तो वहीं 4 राज्यों में उत्तर प्रदेश का चुनाव में विशेष महत्व था। बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। ये नरेंद्र मोदी एवं योगी के कुशल प्रशासन को लोगों ने पसंद किया है। कुरुक्षेत्र में हुए विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम को लेकर के विद्युत मंत्री रणजीत सिंह चौटाला ने बयान दिया है। आपके पहले प्रश्न का सवाल है, हर पार्टी को आपस में अधिकार है, कोई भी कहीं जलसा करे, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है। हुड्डा साहब हम रात को एक ही जगह रुके हुए थे, पीपली रेस्ट हाउस हो रुके थे। सुबह हमने चाय भी इकट्ठी पी, विधानसभा में भी इकट्ठे बैठते हैं। हमारा विचारों का विरोधाभास हो सकता है, हम आपस में कोई दूसरे के खिलाफ तो नहीं है। वो अपना पक्ष रखते हैं, हम अपना पक्ष में। शरद पवार हो, जिसमें आपके ठाकरे हों, जिसमें टीडीपी हो, बीजू जनता दल हो, अकाली दल हो, ऐसी 40 पार्टियों की सरकार जब बनती है तो देश 20 साल पीछे जाता है। उचाना पहुंचे बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने जमकर कांग्रेस पर हमला किया है। जो आपको बताते चले, जिस तरीके से हरियाणा सार्वजनिक उपकरण ब्यूरो के चेयरमैन सुभाष बराला ने समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। अपने संबोधन में उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं यूपी में जीत का श्रेय पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को दिया गया। तो सुभाष बराला का कांग्रेस पर जोरदार हमला। यूपी में बीजेपी की जीत पर बोले सुभाष बराला, मोदी योगी को जाता है जीत का श्रेय। देखिए, यूपी का जो इलेक्शन है उसका श्रेय देश की जो हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रही है और देश में जो संगठन की मजबूती पूर्व में अमित शाह जी और बाद में जगत प्रकाश नड्डा जी, उनके माध्यम से हमारी मजबूती होती है। और फिर सरकार की योजनाओं का जो लाभ खास करके योगी जी के नेतृत्व की सरकार का वहाँ की जनता को मिला और योगी जी ने मोदी जी के इस नारे को सार्थक किया, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। और इसके चलते वहाँ गरीब कल्याण की योजनाएं लागू हुई, प्रशासन के अंदर पारदर्शिता वहां पर आई। तो वहीं आपको बताते चले, झज्जर के बहादुरगढ़ में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला पहुंचते हैं, जहां उन्होंने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। अभय चौटाला ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि चौधरी देवीलाल की ओर से शुरू की गई बुढ़ापा सम्मान पेंशन में कटौती बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार के ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। बुढ़ापा पेंशन में कटौती कर गठबंधन सरकार बुजुर्गों का अपमान कर रही है, जिसे इनेलो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेगी। इनेलो की सरकार आने पर बुढ़ापा पेंशन को 10,000 रुपए किया जाएगा, जबकि बेरोजगारी भत्ता 21,000 रुपए किया जाएगा। तो झज्जर के बहादुरगढ़ में लीव फार्म में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में एलनाबाद से विधायक अभय चौटाला ने शिरकत की और उन्होंने प्रदेश की गठबंधन सरकार पर जमकर हमला बोला। 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, जहां भाजपा और कांग्रेस सीधा चुनाव लड़ रही थी, वहां मान के चलो लोग कांग्रेस से जो है आज ऊब चुके हैं, इसलिए मजबूरी में भाजपा की सरकार बना रहे हैं। जहां पंजाब के चुनाव का सवाल है, पंजाब के अंदर भी लोग कांग्रेस से दुखी थे। वहीं बादल साहब के वक्त में एक बेअदगी हुई थी, कहीं ना कहीं लोगों के बात वो गले से नहीं उतरी, इसलिए उन्होंने अकाली दल को भी नकार दिया। लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ आने वाले समय में फिर अकाली दल सर्वाइव करेगा। इंडियन नेशनल लोकदल को ऐसे कई झटके लगे, लेकिन हमने अपनी पार्टी को फिर से हमेशा खड़ा किया, लोगों का विश्वास जीता है। आज आपके सामने था, हमारा कार्यकर्ता सम्मेलन था,
और उस कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर हजारों की भीड़ है। किसी भी पार्टी की जिले की मीटिंग में भी सैकड़ों की संख्या में लोग नहीं आते। आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के हर कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर हजारों की संख्या में लोग आते हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होता है।